तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र से मथुरा का मुद्दा क्यों उठाया, इस पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के किशोर तिवारी साहब हमारे साथ हैं। AIMIM के दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं। अतीकुर रहमान इस्लामिक रिसर्चर और हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस बहस में 5 अहम सवाल होंगे जिन पर हम करेंगे बात। मथुरा का पुनर्निर्माण का जो बयान है, इसके मायने क्या हैं? दूसरा बड़ा सवाल, चुनाव में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। तीसरा बड़ा सवाल, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बहाने क्या यह ध्रुवीकरण करने का प्रयास है? चौथा सवाल, अयोध्या के बाद बीजेपी मथुरा को सियासी मुद्दा बना रही है। और पांचवा बड़ा सवाल, कम मतदान के बाद क्या फिर धर्म के सहारे है बीजेपी? और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, आखिरकार विकास के दावे करते करते शुरुआत में 2 चरण में सिर्फ विकास की बात हो रही थी, कितनी तरक्की हुई है, लेकिन अब सिर्फ धर्म की बात हो रही है। ये क्या स्ट्रैटेजी है सर? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वोट अपने जो 10 साल का कार्यकाल है उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर भाग रही है। लेकिन मथुरा की बात करना विकास का कोई विलोम शब्द थोड़ी है। मथुरा में जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तब से मथुरा, वृंदावन, तमाम जगहों पे विकास के तमाम कार्य किए जा रहे हैं। और जो मंदिर है, मंदिर के पीछे जो विवाद है, उसके अतिरिक्त भी मथुरा और वृंदावन में बहुत से स्थल हैं जहां प्रभु कृष्ण ने जन्म लिया, जहां खेले, जहां तो चुनाव में इसको धर्मयुद्ध कहना, 4 जून का इसका फैसला होगा, उस पर तय होगा, ये तमाम बातें करना कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि ये जो है पोलराइजेशन की कोशिश है, ध्रुवीकरण करने की साजिश है। नहीं 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 नहीं, देखिए करण जी, अयोध्या की बात करना, काशी की बात करना, विंध्यवासिनी धाम की बात करना, कुशीनगर में बौद्ध स्तूप की बात करना, मथुरा में जो विकास हुआ है, दरअसल केवल ये धार्मिक विषय नहीं है। ये विषय वहाँ से जहाँ जब विकास होता है, जहाँ निवेश होता है, वहाँ से रोजगार का भी सृजन होता है, अगर आर्थिक दृष्टि से देखें, और एक धार्मिक पर्यटन के दृष्टि से भी आज उत्तर प्रदेश, यानी कि धर्म की बात करके वहाँ धार्मिक पर्यटन की बात की जा रही है, उसके जरिए जो विकास होगा उसका जिक्र किया जा रहा है। दानिश कुरैशी साहब, रिस्पॉन्ड करें। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति थी, अब तक की जो बात करते थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारी दुनिया में डंका बजाने की बात करते थे, वो देश में अब धर्म आधारित लंका लगाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि इनके पास, और मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि इनके पास ना मुद्दों के अलावा, धर्म के मुद्दों के अलावा ना कभी इनके पास कुछ था। नहीं, गलत शब्द मत बोलिए। धर्म के आधार पर लंका क्या होती है? देखिए, इंटरप्ट मत करिए जनाब, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, आप सुन लीजिए। सवाल गलत शब्द मत बोलिए, हमारे धर्म के प्रति गलत शब्द मत बोलिए। गलत मैंने क्या कह दिया बताइए? कुछ गलत है तो कह देते हैं, विड्रॉ कर लेंगे। बताइए क्या गलत कह दिया? धर्म के आधार पर लंका लगाना क्या होता है? धर्म के आधार पर लंका लगाना क्या शब्द है? मैं बताऊं। अब यही बात आप उलट के बोल दीजिए अपने धर्म के प्रति। मैं बताऊं, आप बोल देंगे? धर्म के बोल पाएंगे? निकाल दिए जाएंगे अपने धर्म से आप खुद। सुनिए तो, निकाल दिए जाएंगे अपने धर्म से खुद। अभी फतवे जारी हो जाएंगे आपके खिलाफ। अरे हम लोग सहिष्णु हैं तो आप अपमान करेंगे बैठ के? दानिश कुरैशी, शब्दों का चयन जो है थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। उस शब्द पर तो मुझे भी एतराज है। आगे बढ़े, अपनी बात पूरी करें। अरे सुन लीजिए, मैं आपको शब्द का जवाब दूं ना, लेकिन पहले पूरा तर्क तो सुनिए। बिना तर्क के आप बात करेंगे? मैं बताऊं देश में किस तरह से लंका लगी। बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए आप शब्द सही करिए, तर्क दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। इस तरह इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा, ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। आप यही बात इस्लाम धर्म के प्रति बोल सकते हैं। आपके धर्म के लोग आपको धर्म से बाहर कर देंगे, फतवा जारी कर देंगे। ठीक है मनीष शुक्ला, लंका दहन हुआ था। नहीं, ये गलत। लंका हमारे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, लंका दहन किया गया था। ठीक है, चलिए वो शब्दों को ना पकड़े। आगे दानिश कुरैशी अपना पॉइंट रखें। लंका लगाएंगे जी, ठीक है। देश में बाबरी मस्जिद ढाई गई और उसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग पूरे देश में मारे गए, शहीद हुए, घर लुटे। ये क्या था बताइए? ये क्या था
बाबरी मस्जिद का जो पूरा मूवमेंट था, ये भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। ये देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही थी। दानिश कुरैशी साहब, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ है और राम जन्मभूमि को लेकर 50 के दशक में मुकदमा दर्ज हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी ने बाद में भले उससे वो जुड़े थे, लेकिन इसको शुरुआत जो है ये बहुत पहले हो चुका था, अदालती मुकदमा चल रहा था। आगे बोले। रथ में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही थी। नहीं, आप अपने फैक्ट्स ठीक कीजिए दानिश कुरैशी साहब, फैक्ट ठीक कीजिए। 1980 में गठन हुआ है बीजेपी का, बीजेपी अपने गठन से पहले से चला रही थी। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये 1992 में कौन था? 1992 में भाजपा नहीं थी। बीजेपी उससे नहीं जुड़ी हुई थी, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे संगठन थे। आप फिर से फैक्ट अपने ठीक कीजिए, आगे बढ़िए। उस रथ में मोदी जी थे या नहीं थे? जो अडवाणी जी का रथ के वो कार सेवा के लिए रथ था। दानिश कुरैशी साहब, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको ना करें। अतीकुर रहमान साहब, रिस्पॉन्ड करें आप। अच्छे लगे कि वो हम सुनेंगे नहीं सुनेंगे तो चंदन जी ये तो बात नहीं है ना। दानिश कुरैशी साहब, बीफ शॉप जिंदाबाद काटते रहिए, ये आपकी पार्टी भी कह रही है, आपके सर्वोच्च नेता कह रहे हैं, धार्मिक मुद्दे आप भी उठा रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब, ठीक है सर, हम दूसरों के पास भी जाना पड़ेगा। अतीकुर रहमान साहब, इलेक्ट्रोबॉन्ड जिंदाबाद नहीं, बीफ जी काटते रहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोबॉन्ड मुर्दाबाद नहीं। नहीं, चुनाव के दौरान बीफ जिंदाबाद बोलना वो धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो धार्मिक मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से। दानिश कुरैशी साहब, वो धार्मिक मुद्दा नहीं है, वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। चुनाव के दौरान आपने बड़ी ही चालाकी से उठा दिया। ठीक है सर, उस पर हम बाद में आएंगे, दूसरों को भी जोड़ते हैं। अतीकुर रहमान साहब। चंदन जी, देश ने इस इलेक्शन के पूरे कैंपेन के द्वारा ये उम्मीद की कि हमारे नेता डेवलपमेंट की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, लेकिन जो मोटी चमड़ी के नेता हैं वो एक ही उसके ऊपर अड़े हुए हैं कि किस तरह से पोलराइज किया जाए। इस वक्त के वोटर्स ने एक क्लैरियन कॉल दिया था शुरू से, 2-2.5 महीने हो गए, आज की बात नहीं है जी। लेकिन ये बौखलाहट है हमारे नेता लोगों की। ठीक है, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं। अतीकुर रहमान साहब, बस एक छोटा सा बीच में जो है, मैं आपसे एक सवाल लेकर के इसमें आपको पूरा मौका दूंगा। इसमें जो लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, संविधान खत्म हो जाएगा, सीए एनआरसी की बात कर रहे हैं, उन नेताओं को भी आप इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं ना, जोड़ रहे हैं ना, कंबाइन कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल, वोट जिहाद की जिन्होंने मांग की थी, मैंने उसको इस तरह से समझा था कि वो ज्यादा वोटर्स को बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। आपका अगर कोई समझ, ये बड़ी दिलचस्प बात है सर, भाई अपने अपनी समझ की बात है ना, आपका अपना ओपिनियन है। क्या आप मेरे ऊपर अपना ओपिनियन थोपेंगे? मैं आपके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं थोपना चाहता हूं। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन जनता आज समझ रही है कि किस तरह से बीजेपी पोलराइज करके बौखलाहट के अंदर देश के मुद्दों को भटकाना चाह रही है। देश का मुद्दा आज मंदिर मस्जिद नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर कुछ है और अगर आप बात करना चाहते हैं तो बात करिए। ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन लूंगा। मनीष शुक्ला भी इस पर जवाब देना चाहते हैं। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ। आचार्य विक्रमादित्य, जो बातें कही अतीकुर रहमान साहब ने और दानिश कुरैशी जी ने, बीजेपी पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, दूसरी पार्टियां नहीं कर रही हैं। देखिए, जब तक इनके हज हाउस बनते रहे तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं। इस देश के अंदर लगातार मुस्लिम अपीसमेंट होता रहा, हर जगह इनको मिठाई खिलाते रहे, खजूर खिलाते रहे, यही इनको चाहते थे, दामाद बना के रखा रहा इतने साल। लेकिन जब इस देश के अंदर इन लोगों को इतना तक नहीं पता है कि इस देश की संस्कृति क्या है, आप लोग कहां से निकले हैं, आप लोग कहां से आए हैं, ये तो याद करो। इस देश के विकास की बात करनी चाहिए, धर्म का विकास। अतीकुर रहमान साहब, शांति कर लीजिए, चिंता मत कीजिए, अभी बौखलाहट ठीक नहीं है। 4 तारीख के बाद आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। पता है आप सब लोगों को कहां जाना है। आप लोगों को 4 तारीख के बाद आपकी सबकी स्थिति समझ आ जाएगी। आचार्य विक्रमादित्य जी, एक सवाल। ठीक है अतीकुर रहमान जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर जो है हज हाउस बनाया जाता है उसमें गलत क्या है? नहीं, आप बनाए, अगर हम खजूर खिलाया जाता है उसमें गलत क्या है? हम मना कब कर रहे थे? हिंदुओं को जिस प्रकार से उपेक्षा की गई, हिंदुओं को जिस प्रकार से कोर्ट कचहरी में लटका दिया गया, कोई विवाद को सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया गया, हिंदुओं की एंट्री में जिस प्रकार से मंदिरों की एंट्री बैन कर दी गई, ताला लगा दिया गया, लॉक लगा दिया गया। अतीकुर रहमान साहब बोलने तो दीजिए सर। अरे मगर जनता कैसे रिस्पॉन्सिबल थी इसकी? अरे आप रिस्पॉन्सिबल थे ना, आप जैसे लोग चुप बैठे रहे, आप लोग ऊपर रख के बैठे रहे, इसलिए चुप रहे। जब आप लोग मेवा खाते रहे, जब आज सत्य सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से सत्य सामने आया है, आपके घर से नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से सत्य सामने आया। और आप जैसे दानिश कुरैशी जैसे लोग बैठे, उनकी पार्टी के लोग बैठे और अतीकुर रहमान साहब लोग बैठे, जो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर भी पत्थर लगा देते हैं। आपके जो सरपरस्त है, एक मिनट, अतीकुर रहमान साहब,
अतीकुर रहमान साहब, अगर जो तर्क दिया जा रहा है सुनेंगे सर, उसके बाद तो रिस्पॉन्ड करेंगे ना। दोनों साथ में बोलेंगे तो कैसे सुन पाएंगे? आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे, सभी सुनेंगे, प्लीज। देखिए, दानिश कुरैशी साहब यहाँ बैठे हैं, इनको वास्तव पता चलना चाहिए इनके पार्टी के लोग किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, किसी घर में जजमेंट नहीं था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट था। उसके बाद भी इनकी पार्टी के सरपरस्त कहते हैं याद दिलाते रहेंगे, इस देश में आग लगाने के लिए बात करना तैयार। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, राम मंदिर बना था। अब जब मामला पूरा अदालत में है तो इसको राजनीति के मंच पर क्यों उठाया जा रहा है? किशोर तिवारी जी, आपने बहुत चुस्त दुरुस्त कहा। मैं भी ऐसा चाहूंगा कि कोर्ट में 1964 से वो मामला है, कोर्ट डिसाइड कर लेंगी। लेकिन मैं शिवसेना का प्रवक्ता हूं और हिंदुओं की आस्था राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी से जुड़ी हुई है जी। लेकिन कोई नेता चुनाव के वक्त बोले कि हमने राम मंदिर बांधा, हमने काशी का उद्धार किया और हम अब मथुरा का उद्धार करेंगे, तो ये तो आदर्श देखिए, मुझे बोलने दीजिए ना, बुलाया है तो। आदर्श आचार संहिता का भंग है। लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन इनका डिफेक्टो कार्यकर्ता। किशोर जी, क्या ये जो राजनीति हो रही है सिर्फ एक पक्ष की हो रही है? क्या दोनों तरफ से नहीं हो रही? मेरा सवाल ये है। नहीं, मैंने तो देखा नहीं कि कांग्रेस के नेता राहुल जी, कांग्रेस के नेता की ओर से कहा जाता है कि वोट जिहाद आपको करना है। एक नेता जो है AIMM के कहते हैं कि भाई बीफ शॉप जिंदाबाद, काटते रहिए। कहा जाता है कि संविधान खत्म हो रहा है। तमाम तरह की बातें क्यों की जा रही है? विकास पर ही चुनाव लड़ना है तो दोनों पक्ष स्टिक करेंगे ना उसके साथ। चंदन, एक बात सोच लो, मैंने चुनाव में पूरा प्रचार में था, हर वक्त यही बात की गई, महंगाई और बेरोजगारी, किसानों के मसले और 5 गारंटी पर ही राहुल जी बोल रहे हैं, उस पर ही बड़ा रिस्पांस है। दूसरा, हमने एक मांग की थी कि शिक्षा भी फ्री कर दी जाए के साथ, उस पर भी बात हो रही है। नहीं, शिक्षा फ्री है सरकारी स्कूलों में, ठीक है। हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं। मनीष जी, जो आरोप लगाए गए हैं, आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं, जवाब दीजिए उस पर। देखिए चंदन जी, हम विपक्ष के आरोप से घबराने वाले नहीं हैं। मथुरा, काशी, विंध्यवासिनी धाम, कुशीनगर, यहाँ में जो विकास की गंगा बह रही है, जो विकसित किया जा रहा है इन क्षेत्रों को, इनको जो धार्मिक दृष्टि से जो इनका पुरातन वैभव था उसको लौटाया जा रहा है, उस पर हम लोग कायम है और उसको हम करते रहेंगे। इसको ये इलेक्शन समझे, इलेक्शन के बाद का समझे। अगर आज इलेक्शन, आज देश में इलेक्शन है, आज देश में इलेक्शन है, वृंदावन में जाएं, बाके बिहारी मंदिर के बगल में जो विकास किया गया है उस समय इलेक्शन नहीं था। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि वृंदावन और मथुरा की उपेक्षा होती रहे, जैसे कांग्रेस ने किया, जैसे सपा ने किया। तो हम लोग वृंदावन और मथुरा के दिलचस्प बात है, इसलिए नहीं छोड़ देंगे। किशोर तिवारी की बड़ी दिलचस्प बात है कि आप लोगों की ओर से बाला साहब ठाकरे ने जो बातें कही थी वो तो उग्र हिंदुत्व वाली लाइन थी। अब जो है उद्धव ठाकरे ने लाइन चेंज कर ली है।